पंजाब में बढ़ती स्मोक पर निगरान काबीना का अहम इजलास। लाहौर डिवीजन गुजरावाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में इतलाक होगा। जुमेरात को 9 नवंबर के पहले ही छुट्टी। लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। मकसद सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम करके फजाई आलूदगी को कंट्रोल करना है। निगरान काबीना के इजलास के बाद निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तीराह में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की चकलाला गैरियन में नमाज जनाजा अदा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। शहीद मोहम्मद हसन हैदर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने शहीद मोहम्मद हसन हैदर के जनाजे को कंधा दिया। नाइक खोशदिल खान शहीद, रफीक खान शहीद और लांस नाइक अब्दुल कादिर शहीद की नमाज जनाजा भी आबाई इलाकों में अदा। तमाम शुहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं, वो अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करेंगे। मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया कि हमें पावर की जरूरत है, हमें अवाम के हुकूक और मुल्क की तरक्की की जरूरत है। पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया, हमने हमेशा अवाम की खिदमत की। समंदर के पानी को साफ करके लोगों को फराहम करेंगे। आसिफ जरदारी का घोटकी में खिताब। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त, बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद कायम। नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। तय पाया मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिर्फ इंतखाबात लड़ना मकसद नहीं, मुल्क को मुश्किलात से भी निकालना है। कोई एक जमात चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। मुलाकात में कोई जाती एजेंडा ज़ेरे बहस नहीं आया। मुल्क की इत्तेहाद की बात की गई। पाकिस्तान को मसाइल से मजबूत लीडरशिप ही निकाल सकती है। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज़ में पेश करेगी। मुल्क और कौम को मुश्किलात से निकालना अहम तरजीह है, एलामिया का मतन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबा सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। बशीर मेमन को 29 सितंबर 2023 को इस्तकबालिया कमेटी सिंध का कन्वीनर बनाया गया था। दोनों तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। अगला वजीर आजम लाहौर से ना हो, यह बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश हो सकती है। हम नवाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर देख रहे हैं। एमक्यूएम वफ्द से मुलाकात हुई और लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं। कायद नून लीग कह चुके, सबको साथ मिलकर चलना होगा। अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। हम कब और कैसे इकट्ठे होंगे ये वक्त बताएगा। अय्याज सादक की मीडिया टॉक। मैं पार्टी के हर अच्छे और बुरे वक्त का साथी हूँ। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। सियासतदानों के दरमियान राबते अच्छी बात है। पीटीआई इक़्तिदार में रही, उसका सियासत में एक अहम किरदार है। मुल्क के दुरुस्त रास्ते का तयन ना किया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा 286 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 का हो गया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मकामी मार्केट में सोना 200 रुपए फी तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,14,000 रुपए हो गई।
इसराइली मजालिम उरूज पर, हॉस्पिटल्स पर भी बारूद की बरसात। सहूनी फोर्सेस की गजा में बमबारी से अल शिफा हॉस्पिटल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह, तवानाई का वाहिद जरिया भी खत्म। हमलों के बायस 33 में से 16 हॉस्पिटल बंद। हॉस्पिटल्स समेत 460 से ज्यादा मकामात पर फजाई हमले। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शुहदा में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल। 32,000 से जायद जख्मी, 15 लाख से जायद शहरी बेघर। मिस्र का रफाह बॉर्डर मरीजों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दोबारा खोल दिया गया। तीमारदारों समेत 13 जख्मी रफाह क्रॉसिंग से मिस्र आए। अब तक 90 से जायद फलस्तीनी जख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका। एम्बुलेंस पर इसराइली हमले के बाद रफाह क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। मिस्री हुक्काम। गजा की सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। जंग के हवाले से करारदाद फिर मंजूर ना हो सकी। बंद कमरे में 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में इख्तलाफात खत्म ना हो सके। अमरीका का दोहरा रवैया अक़वाम आलम के रास्ते में रुकावट बन गया। अमरीका एक तरफ तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वफ़क़े की बात करता है, तो दूसरी तरफ इसराइल के साथ खड़ा है। दुनिया इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। हमास से जंग इसराइली मईशत पर भारी। एक माह में जंगी जुनून की कीमत $7 अरब। जंग 8 से 12 माह जारी रही तो 50 से 85 अरब डॉलर कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अगर हिजबुल्लाह, ईरान या यमन जंग में शरीक हो तो इसराइल का माली नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान और फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। हुकूमत की जानिब से 90 टन सामान भेजा गया। हमारा मुतालबा है कि फ़लस्तीनियों को जल्द अज जल्द उनका हक दिया जाए। गजा में मासूम इंसानों की शहादत पर हमारे दिल दुखी हैं। हम फ़लस्तीन के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की मीडिया टॉक। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। कनाडा में एहतजाजी रैलियों के शुराका का इसराइल से मुतालबा। मॉन्ट्रियल में निहत्ते फलस्तीनियों के हक में तारीखी रैली निकाली गई। रैली में हजारों अफराद की शिरकत। दुनिया गजा में इसराइली जुल्म बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की इसराइली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने के अज़्म का एआदा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी रैली में शरीक हुए। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने समाअत की। पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में पेश हुए। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स शाह काबर, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में फ्रॉड केस की समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। प्रोसिक्यूटर अदनान अली के साबिक वफाकी वज़ीर के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 रोज़ की तौसीह कर दी। ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म की जाए। IMF का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे की सोलराइजेशन स्कीम तजवीज़। ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 90 अरब खर्च होंगे। तजावीज़ आइंदा माह वफाकी काबीना को पेश की जा सकती है। 90 अरब में 30 अरब वफाकी हुकूमत, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सारिफीन देंगे।